हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक रहा होगा भाई वेक्टर का एडिशन। हमने पिछले में पढ़ा था कि अगर वेक्टर की गुणा कर दी जाए किसी स्केलर या किसी रियल नंबर के साथ तो क्या होगा। आज आप ही कराएंगे कि भाई अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर ने जोड़ दिया जाए क्या होगा भाई। तो देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टरों को जोड़ना भाई। जोड़ने के कुछ एक तरीके हैं। पहला, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर हैं और दोनों किस में है भाई, सेम डायरेक्शन में हैं, तो किस तरह से वो जुड़ेंगे। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन का मतलब समझोगे। एक वेक्टर हमारा ये है ए, दूसरा वेक्टर है हमारा बी, और दोनों को जोड़ना है भाई समेशन। जैसे देखो, कोई भी एक ट्रैक्टर धस रहा है, उसने आप ही पाछा तो धक्का लगा के उसने बाहर काटा ट्रैक्टर ने, तो बाहर काटेंगे तो एक आदमी ने फोर्स लगाया पाछा तो 3 न्यूटन को नहीं लेके भाई। एक और आ गया, वो भी पाछा तो आगे की तरफ धकावा उसने फोर्स लगाया 2, तो कितना हो गया टोटल 3 + 2। ज्यादा फोर्स हो गया, उस वजह से वो ट्रैक्टर की है उस गड्ढे से बाहर निकल जावा है। तो इस तरह से अगर डायरेक्शन सेम है वेक्टर्स की, तो वो दोनों वेक्टर के हो जाओगे, जुड़ जाओगे। और जुड़ेंगे तो किस तरह से पढ़ाएंगे भाई आप, ये एक बड़ी लाइन मान लिया 5 सेंटीमीटर या है 3 या है, तो यह टोटल कितनी होगी 8। और ये कितना होगा भाई कि a + b का वेक्टर। क्लियर है। अब दूसरी बात, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ये होगा। अगर यही दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा भाई। देखो, अपोजिट डायरेक्शन के लिए इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े। अपोजिट का मतलब यो ए है अपना, इस अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, बी है। ठीक है भाई। जैसे आप ट्रैक्टर का पाछा तो धक्का लगावा थे 3 न्यूटन, एक दूसरा आया शिकारी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब या कह लो मजाक करने का मूड में, वो ट्रैक्टर में आगे तो पाछा धक्काने लग गया, तो रिजल्ट कितना काम करेगा। वो आगे तो पाछा धकावा है 2 तय, आप ही पाछे तो आगे धकावा है 3 तय, तो रिजल्ट कितना बचेगा, दोनों का अंतर, डिफरेंस। तो जो अगर ये आप ही जोड़ा तो क्या बचेगा भाई, a - b का वेक्टर। इसको हम इस तरह भी पढ़ सका हैं भाई कि जो b वेक्टर हमने लिया है, इसका ले लो एक नेगेटिव वेक्टर। b का क्या ले लिया, एक नेगेटिव वेक्टर। और नेगेटिव वेक्टर क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, और सामने क्या लगा दो, नेगेटिव। फिर ऊपरला फॉर्मूला लगा दो भाई, दोनों की सेम डायरेक्शन है तो क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ दिए, a में -b जोड़ दिया तो क्या आ गया भाई अपना a - b का वेक्टर। तो ये थे अपने कि अगर सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन है तो किस तरह से जुड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे वेक्टर है वो एक ही प्लेन पे है, ना वे सेम डायरेक्शन में ना वे अपोजिट में, किसी एंगल पर काम कर रहे हैं। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट सम एंगल, अगर कुछ एंगल पर काम कर रहे हैं फिर क्या होगा भाई। देखो, अगर एंगल पर काम करने लग रहे हैं तो आप ये वेक्टर इस तरह पढ़ाएंगे, एक वेक्टर यो है भाई ए, एक वेक्टर यो है बी। तब हम पढ़ाएंगे कि इनका एक कौन सा वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा भाई।
रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों आकर भाई रिजल्टेंट वेक्टर? यह चीज देखो एक बार, अपने घर मिस्त्री लाग रही है, चुबारा चढ़न लाग रही है, नीचे तो मजदूर है, ईंट अपने सिर पर उठा के ऊपर चढ़न लाग रही है। 2 मजदूर ऊपर चढ़े, 10-10 ईंट एक बार में ले जाओ है, तो एक बार में कितनी ईंट लेगे? 20। और अपने घर एक उदमटी तरण वाला बालक से 8-10 साल का, वो के कर रहे ऊपर तो ईंट ठावर नीचे बगा दे है। कितनी ईंट बगा दे है? 10। जब मजदूर 20 ईंट ऊपर लेके चढ़ा, उतना टाइम में वो कितनी ईंट नीचे फेंक दे है? 10। तो ऊपर ईंट क्या रहेगी? 10। तो एक ऐसा वेक्टर जो 2 या 2 से वेक्टर जितने काम करने लग रहे हैं, उतना इफेक्ट कौन पैदा कर दे? अकेला। सॉरी, वो ऊपर ला जो बालक है वो 20 की 20 नीचे बगा दे, वे 20 लेके ऊपर चढ़े, उसने 20 नीचे बगा दिए, तो काम कितना कराया? बराबर। तो अपोजिट था, वह बात अलग है, वो आप आगे पढ़ाएंगे कि अपोजिट क्यों आकर है इसका। बाकी काम के देखो रिजल्टेंट का, एक मजदूर 10 ईंट लेके चढ़ गया, दूसरा 10 ईंट लेके चढ़ गया, एक तीसरा ठाडा आया वो 20 ईंट लेके चढ़ गया, तो इन दोनों जितना काम ये एकला करे है, यो के है रिजल्टेंट वेक्टर है। थोड़ा सा बताते हुए कंफ्यूज हो गए थे। तो ये जो 20 ईंट लेके एक जना चढ़ गया, ये कौन है? रिजल्टेंट। 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर जितना काम एक सिंगल वेक्टर कर दे, इतना इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, इतना मैग्नीट्यूड में प्रोड्यूस कर दे, उस नापी नाम दिया करना रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो 2 वेक्टर कुछ एंगल पर एक दूसरे का काम करने लग रहे हैं, तो इन 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो बताने के लिए 3 नियम बनाए गए भाई। देखो, पहला नियम बनाया गया ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ क्या कह रहा है भाई कि 2 वेक्टर अगर सेम ही ऑर्डर में काम कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी कि ये इस तरफ चला, तो इसके साथ साथ इस तरह से कौन चल रहा है भाई? दूसरा वेक्टर। कितने एंगल के ऊपर? थीटा एंगल के ऊपर। ठीक है। पार्क कम है, अपना दादा घूमने लग रहा है भाई, पार्क है ये गोल, इसमें अपना दादा घूमे है, आड़े गेट है, दादा इस जगह पे पहुंच गया, पोता ने रोका मारा कि दादा थोड़ा बहरा टाइप का हो गया भाई, बुढ़ापा हो गया, सुनना कम हो गया, दादा ने सुनया को नहीं, तो वो पोता के आड़े को जाओगा भाई, पोता कौन सा पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट। तो ये जो पाथ है ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। यो के है भाई रिजल्टेंट वेक्टर है, जबकि यो के था? पाथ फॉलोड था। तो ए से बी तक यहां तक गए, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा भाई? ट्रायंगल की तीसरी साइड, द रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल या क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर में लेनी है भाई। देखो ऑर्डर इसका से ये है, यहाँ से इस तरह गई तो आगे किस तरह जानी चाहिए थी? इस तरह, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में लेनी है, आप इन उल्टी डायरेक्शन में। तो इस नापी के एक पर डांगे भाई रिजल्टेंट है वो अपना ट्रायंगुलर लॉ का। क्लियर। दूसरा नियम जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ, कि अगर ये जो 2 वेक्टर हैं ये कोइनिशियल होंगे भाई। कोइनिशियल का मतलब एक वेक्टर यो चाल पड़ा, एक वेक्टर यो चाल पड़ा, यो ए यो बी। कोइनिशियल का मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। तब इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो भाई। इसका पैरेलल एक लाइन खींच दी, इसका पैरेलल एक लाइन खींच दी, रिजल्टेंट जो डायगोनल शुरू होगा इसी पॉइंट से वो क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। सॉरी भाई, ये रिजल्टेंट देखो, अगर इसकी डायरेक्शन सेम ले ली हमने बी, तो यह वाई नहीं बन गई भाई अपनी ए बी रिजल्टेंट ट्रायंगुलर लॉ। तो यानी कि पैरेललोग्राम लॉ के अंदर कौन सा नियम है? ट्रायंगुलर लॉ है। तीसरा है कि अगर हमारे वेक्टर 2 से ज़्यादा हो जाएं भाई, 3 4 5 7, तब हम लगाते हैं पॉलीगॉन लॉ।
जब वेक्टर 2 से ज़्यादा है, ए बी सी डी, इस तरह से, तब रिजल्टेंट क्या होगा भाई? देखो पैरेललोग्राम लगाते चलो हर जगह पे, ए बी सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ से जो तीसरी साइड होगी वो क्या होगी? ए प्लस बी। ये साइड कितनी होगी? ये डायरेक्शन सेम है, तो ये कितनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी। अब ये डायरेक्शन सेम है, तो यह कितनी होगी भाई अपनी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबका रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। तो लिखोगे किस तरह कि एक पॉलीगन की जितनी साइड हैं, ओपन पॉलीगन की, वो साइड्स हैं वेक्टर, प्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन के ऊपर हैं, तब जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की अपोजिट ऑर्डर के अंदर, वो क्या होगी? हमारा रिजल्टेंट होगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था अपना एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, कि भाई आप वेक्टर किस तरह से ऐड कराएंगे। तो ई वापी अगली वीडियो में पढ़ाएंगे कि ट्रेंगुलर लॉ जो है उसमें जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, सेम टू सेम डेरिवेशन होगा किसके लिए? पैरेललोग्राम खातर। ये सारी चीज़ पढ़ाएंगे आप ही अगली वीडियो में। आज खातर इतना ही, फिर मिला हम, धन्यवाद।